सब तरीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं और बेशुमार दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूं अहमद रज़ा मलिक और आपके साथ हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड बिजनेस बैंकिंग फोरम से। पहला हमारा इंट्रोडक्टरी जो सेशन था, उसके बाद ये दूसरा सेशन है। ट्रेड के हवाले से एक ओवरव्यू होगा। आप जैसे जानते हैं कि ट्रेड बार्टर से शुरू हुई और ऐसा ऐसा ये लोकल मार्केट से होती हुई इंटरसिटी मार्केट में गई और वहाँ से ये इंटरनेशनली मार्केट में चले गई। मुख्तलिफ करेंसीज में और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम होने की सूरत में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको रिकूप किया गया। मसलन करेंसी का इशू था। जब पहले लोग ट्रेडर्स दूसरी कंट्रीज़ में काम करते थे तो करेंसी का इशू होता था, लॉन्ग डिस्टेंस का डिस्टेंस होता था। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे ग्रांटर की ज़रूरत थी जो उनकी ट्रांजैक्शंस को सुपरवाइज कर सके और सेफली उनकी गुड्स को उन तक पहुँचे और उनके जो प्रोसीड्स हैं वो एक्सपोर्टर तक पहुँचे। तो इसके लिए उन्होंने बैंकिंग चैनल को यूज़ किया जो कि एक आला तरीन उस वक्त था और इसको इम्प्रूव करते गए। इसी तरह जिस तरह लोकल ट्रेड में हर बिजनेस के लिए रूल्स होते हैं, लोकल ट्रेड के भी रूल्स थे, इंटरसिटी के भी रूल्स थे, इंटरनेशनली भी रूल्स थे और हैं। हर जगह पे सेट किए गए रूल्स। इंटरनेशनली ट्रेड पे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो इन रूल्स को पब्लिकेशन की सूरत में इशू करता है और जितने भी बैंक्स हैं और पूरी 157 कंट्रीज हैं वो सारी उसको फॉलो करती हैं और वही रूल्स सब पे अप्लाई होते हैं। तो इस तरह इस हवाले से आईसीसी की पब्लिकेशन डिफरेंट है, जो कि ट्रेड के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से डिफरेंट है, एक्सपोर्ट के हवाले से डिफरेंट है, गारंटी के हवाले से डिफरेंट है। तो ये और उसके साथ साथ लोकल जो रेगुलेटर है उसकी भी बाइंडिंग्स होती हैं, उसको भी वो फॉलो करते हैं। लोकली जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेटर है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसकी अपनी बाइंडिंग्स हैं। वो हमें इसमें अपनी कंट्री में उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है कि किन चीज़ों पे इनको क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है और इंपोर्ट क्या क्या करनी है। सारी दुनिया में यही होता है कि एक्सेसिव जो प्रोडक्ट्स सेल आउट कर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और एसेंशियल आइटम्स जो कि ज़रूरी होती हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से हम अभी इसको स्लाइड्स की सूरत में आपके साथ इस पे बात होगी। ओवरव्यू है ये ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड्स में हमारे पास क्या क्या जो चीज़ों को फॉलो करते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले इंटरनेशनल रूल्स हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल रूल्स जैसे पहले बात हो चुकी है कि ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी पब्लिकेशन इशू करता है और इन रूल्स को पूरी दुनिया के मुल्क जो हैं वो फॉलो करते हैं ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए। और रेगुलेशन है, ये लोकल आपके रेगुलेशंस हैं। स्टेट बैंक हमारा रेगुलेटर है और वो रेगुलेशंस हमें एडवाइस करता है। बकायदा एक एफई मैनुअल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अदर थिंग्स की भी प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस किया गया है। और इसमें चैप्टर 12 है, चैप्टर 13 है जो कि इसके लिए वजाहत करता है। पार्टीज ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्रेड ट्रांजैक्शन में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं और उनका रोल क्या होता है। इसके बाद बैंक्स इन्वॉल्व इन ट्रेड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे बैंक्स की बात की जाएगी कि एक ट्रेड ट्रांजैक्शन में कौन कौन से बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका रोल क्या होता है, जो कि सेट किया हुआ है इंटरनेशनल रूल्स में। पब्लिकेशंस जितने हैं यूसीपी 605/2 में उसको एडवाइस किया गया कि इनके रोल क्या क्या होंगे, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेड्स।
यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ट्रेड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा कि एलसीसी की सूरत में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलसी चाहिए, और उसके बाद एलसी के लिए कौन कौन से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसी तरह जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की सूरतों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं पहले और बाद में, वो हम इसमें आइंदा में डिस्कस करेंगे। जी, पेमेंट टर्म के बारे में बात कर रहे थे हम। इसका जिक्र इसलिए यहाँ पे किया गया कि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट टर्म पहले तय की जाती है, जैसे साइट बेसिस पे होगी या यूजर्स बेसिस पे होगी, और यूजर्स बेसिस पे होगी तो उसमें कितने डेज होंगे। एक्सपोर्ट में सीएडी पे होगी या उसमें डीए बेसिस पे होगी, तो ये यहाँ पे आपको इस बारे में भी बात हो। हाँ जी, इसके अलावा हम प्राइस टर्म्स की बात करेंगे जो कि बेस करते हैं इंको टर्म्स पे। इंको टर्म्स भी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें एडवाइस करता है, उसमें ये बताया जाता है कि इस प्राइस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कमोडिटी की प्राइस के अलावा। लाइक उसमें फ्रेट शामिल है, कैरेज शामिल है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो डिफरेंट आइटम्स हैं, वो भी आपसे डिटेल से डिस्कस होंगे। नेगोशिएशन डिस्काउंटिंग अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स दोनों सूरतों में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत में जो नेगोशिएट होते हैं और जो डिस्काउंटिंग होती है, इनके मीनिंग्स और इनके जो डिस्काउंटिंग है वो क्या होती है, किस तरह और कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व हैं। इसी तरह हम इशूइंग बैंक के जो एलसी इशूइंग बैंक है उनके बारे में बात करेंगे कि लॉजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं, और एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि उनकी पेमेंट्स को किस तरह हम हैंडल करते हैं। उसके बाद ये कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड में, कि आप इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो कम्युनिकेशंस हैं वो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम है और वो उसके थ्रू ही करेंगे हम, और वो इंटरनेशनल डिज़ाइन है जिसको हम स्विफ्ट का नाम देते हैं। सोसाइटी है, उसके हर जो बैंक हैं वो उसके मेंबर हैं, और एक उसकी जिसमें उसकी डिफरेंट मैसेज टाइप हैं और फील्ड्स हैं, वो सारी उसमें ये भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में को डिस्कस किया जाएगा कि जिस तरह ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, लाइक सी के लिए कौन सा है, एयर के लिए कौन सा है, और रेलवे के लिए कौन सा है, रोड के लिए कौन सा है, और इस तरह जो पोस्ट पार्सल है उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसको भी हम इंटरनेशनल। इसके बाद ये फाइनेंसिंग आ जाती है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी हम फाइनेंसिंग करते हैं। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों सूरतों में हम फाइनेंसिंग का जिक्र करेंगे। इंपोर्ट की सूरत में जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उनको लॉजमेंट है, उसके बाद उसके पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, और एफआई में फिम में फिनांस अगेंस्ट इम्पोर्टेंट मर्चेंडाइज, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और इसी तरह एक्सपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा कि एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से फाइनेंसिंग होती है, पैकिंग क्रेडिट है, फॉरेन एक्सपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट फाइनेंसिंग है कलेक्शन की सूरत में, और दूसरी चीज़ें भी आपसे डिस्कस की जाएंगी। अब इस तरफ से हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट हमारा है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड में हम इसको पहले तो इसके काइंड्स को देखेंगे, लोकली हम किस किस तरह ट्रेड करते हैं और उनको किस तरह हम हैंडल करते हैं, परफॉर्म किस तरह करते हैं। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके रूल्स और इंटरनेशनल रूल्स हैं वो हम लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलेशन बैंक के होंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेटर के, और बैंक की अपनी पॉलिसी होगी कि वो इन लोकल ट्रेड के सूरत में, ये दोनों सूरत में, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सूरतों में इसको डिस्कस किया जाएगा। लोकल ट्रेड में कौन कौन सी पार्टीज हैं, पार्टीज ऑफ फॉर लोकल ट्रेड।
जी, पेमेंट टर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। हम इसका ज़िक्र इसलिए यहाँ पे किया गया है कि किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए पेमेंट टर्म पहले तय की जाती है। जैसे साइट बेसिस पे होगी या यूज़र्स बेसिस पे होगी, और यूज़र्स बेसिस पे होगी तो उसमें कितने डेज़ होंगे। एक्सपोर्ट में CAD पे होगी या उसमें DA बेसिस पे होगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लोकल ट्रेड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं? प्री एस्टेब्लिशमेंट एंड आफ्टर LC के की बात करेंगे तो उसके लिए दोनों सूरतों में इनवर्ड आउटवर्ड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप लोकली आप इसको कह सकते हैं। तो उन दोनों सूरतों में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं पहले और बाद में। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी कम्युनिकेशन जो होती है हमारी ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस होते हैं और वो पूरी तरह रिलायबल हैं। उसके ये स्विफ्ट के थ्रू ही हम लोकली अब आजकल जो इसी के थ्रू हम लोकल बैंक्स के साथ ही इसी पे डील करते हैं, और वाया जो कम्युनिकेशन स्विफ्ट का चैनल ही यूज़ किया जाता है। इसमें नेगोशिएशन और डिस्काउंटिंग भी आती है, बिल परचेज भी आता है लोकल ट्रेड में। ये भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दोनों सूरतों में इनवर्ड और इम्पोर्ट आउटवर्ड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इसकी फाइनेंसिंग है कि लोकल ट्रेड में कौन कौन सी फाइनेंसिंग होती है। ये भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। IPP है, इनलैंड बिल परचेज है, और दूसरी किस्म की एडवांसेस हैं। फाइनेंसिंग हम करते हैं, बैंक्स करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट वो भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इट्स जस्ट ओवरव्यू। लेटर ऑफ गारंटी पे आ जाते हैं हम। ट्रेड की जो प्रोडक्ट है, लेटर ऑफ गारंटीज में हम पहले तो इसको आपसे डिटेल इस पर डिस्कशन होगी और इंट्रोडक्शन, ताकि आप इसको समझ सकें कि लेटर ऑफ गारंटी क्यों है, क्या है, क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई और कहाँ कहाँ पे ये इन्वॉल्व है URDG के लिए। और रेगुलेशन हमारे लोकल हैं जो स्टेट बैंक के हैं। इसका वो चैप्टर गालबन 19 है और पार्ट E है जिसमें इसके रेगुलेट किया गया है। इसकी तरह पार्टीज़ ऑफ गारंटीज को भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह वो अपना रोल प्ले करती हैं। बैंक्स, टाइप ऑफ बैंक्स गारंटी, बैंक गारंटी में कौन कौन सी टाइप हैं, कितने काइंड्स की गारंटी हैं जो कि हम यहाँ लोकली इशू करते हैं अपने बैंक के लिए। फॉरेन गारंटी भी इशू करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में को भी इसमें जिक्र किया जाएगा। वही स्विफ्ट है, ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस हैं, और दूसरा ये है हमारी लोकली जो स्टाम्प पेपर है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर भी हम गारंटी इशू करते हैं। वो कहता है ऑथेंटिकेटेड मैसेज होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है स्टेट बैंक के हवाले तक। तो इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसमें डिस्काउंटिंग भी होती है लेटर ऑफ गारंटी की। मैंने बहुत साल पहले इसकी डिस्काउंटिंग की है और काफ़ी अर्निंग होती है बैंक को इस पर। नॉर्मली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का एरिया जो है, ये कॉटन बेल्ट जो है, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा ये राइज है डिस्काउंटिंग इसकी और इनकी गारंटी इशुएंस। तो उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कर सकता। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सीखिएगा, सिखाइएगा। यही ज़िंदगी।